आजकल सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का नाम काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लाखों युवा इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी से कोई संगठन भारत की ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है? क्या कोई भी ग्रुप सीधे चुनाव लड़ सकता है? ऑफिशियल सिंबल कैसे मिलता है? इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन के नियमों के तहत देता है? और आखिर स्टेट पार्टी तथा नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन कौन से कंडीशंस पूरी करनी पड़ती है? आज के इस लेक्चर में हम इन सभी पहलुओं के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तो अंत तक आप इस लेक्चर में बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। देखिए, आपको पता ही है कि हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा 15 मई को एक बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने यह बोला कि हमारे इंडिया के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वह क्या है, कॉकरोच है। अनएम्प्लॉयड यूथ को यानी बेरोजगार जो युवा है उनको किससे तुलना की, कॉकरोच से तुलना करी। तो उसके बाद में ही जैसे ही उनका यह बयान वायरल हुआ, लोगों में यूथ में गुस्सा बहुत तेजी से फैला है। उसके बाद में ही उनको कटाक्ष के रूप में एक जवाब देने के लिए कौन सी पार्टी बनाई गई, कॉकरोच जनता पार्टी। आप देखोगे कि जैसी है यह वेबसाइट बना है, सिर्फ एक दिन में 40,000 प्लस लोग इसमें जुड़े हैं। और आज के डेट में इंस्टाग्राम की सबसे हाई मतलब देखा जाए तो अभी 8.10 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। अभी तक में मैंने रिसेंटली देखा था। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो बीजेपी के फॉलोवर्स थे, बीजेपी को भी कॉकरोच जनता पार्टी ने पीछे छोड़ दिया है भैया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सोशल मीडिया सपोर्ट से कोई पार्टी ऑफिशियल पार्टी बन सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। अब हम यह समझेंगे कि एक ऑफिशियल पार्टी बनने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी को कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। देखिए, इनको प्रॉपर तरीके से ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, ऑफिशियल सिंबल्स इनको एक अपना बनाना पड़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए लीगल रूल्स जितने भी दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी लॉज दिए गए हैं हमारे इंडिया के संविधान में, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो आज हम यही सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस समझते हैं कि पार्टी का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। कुछ इंडियन सिटीजन्स मिलकर पार्टी बनाते हैं, जैसे कुछ मतलब 100 प्लस मेंबर्स जो है होने चाहिए, वह मिलकर एक पार्टी बनाते हैं। और एज कितना होना चाहिए उनका, 18 प्लस का एज होना चाहिए, और उनके पास में प्रॉपर तरीके से इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, यानी वह वोट डालने में सक्षम होने चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया उनके फुलफिल होने चाहिए। उसके बाद उनका एक ऑफिशियल ऑफिस भी होना चाहिए। ठीक है, उनका एक ऑफिशियल ऑफिस होना चाहिए जहां पे वह प्रॉपर तरीके से अपने मेंबर्स के साथ में बैठ के मीटिंग कंडक्ट करे। जब उनका एक मेंबर बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद में जब मीटिंग कंडक्ट की जाती है, मीटिंग में क्या क्या चीजों को डिसाइड किया जाता है, उनका पार्टी का नाम क्या होगा। ठीक है, पार्टी का नाम क्या होगा, उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी, यानी वह कौन कौन से चीजों पर चलेंगे, है ना। उसके बाद वह अपना एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाते हैं। ठीक है, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से, जैसा हमारे इंडिया का संविधान होता है उसी तरह पार्टी का भी संविधान बनाया जाता है। उसके अंदर में फिर आपका उस पार्टी का कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कौन जनरल सेक्रेटरी बनेगा, और भी बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना। उसके बाद डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म जरूरी होता है, यानी आपको जो लोकतांत्रिक है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ता है। हमारे जो संविधान में लिखा गया है, सारी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और आप किसी भी तरीके के वायलेंस में सपोर्ट नहीं कर सकते, यानी लड़ाई झगड़ा इन सारी चीजों के आप बिल्कुल खिलाफ होना चाहिए। किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करने वाले होने चाहिए। यानी हमारे इंडिया में सारे के सारे धर्म को एक समान माना जाता है, तो आप न्यूट्रल होना चाहिए, यानी सबको सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। आप किसी एक को सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऑफिशियल ऑफिस का एड्रेस आपको प्रॉपर तरीके से एक सही ऑफिशियल एड्रेस होना चाहिए। और जो जमीन पे आपका ऑफिस होगा ना, उसका एक जो रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, जो रजिस्ट्रेशन पत्र होता है ना, वह भी आपके पास में होना चाहिए। और उनके जो मेन ओनर है उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सारे प्रोसेस फॉलो करने के बाद में फिर क्या किया जाता है, आर्टिकल आर्टिकल भी देखा जाता है। कौन सा आर्टिकल देखा जाता है, देखिए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत में एसोसिएशन बनाने का अधिकार आपको
दिया जाता है। यानी सिटीजन्स यूनियन और पॉलिटिकल ग्रुप आप क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। और आप कौन से एक्ट के तहत में इसे कर सकते हो, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950A1 के तहत में आप इसे लागू कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके अंदर में कौन सा सेक्शन 29A के तहत में आप प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है, आप एक बात का ध्यान में रखना, क्योंकि हर एक चीज का अलग अलग प्रोसेस है, तो उसे फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरा स्टेप क्या है। देखिए, आपने एक पार्टी बना ली, आपने मेंबर्स ऐड कर लिए, आपने पार्टी का नाम रख लिया, आपने पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, और आपने पार्टी का एक ऑफिस भी बना लिया जहां पे आप मीटिंग कंडक्ट करते हो। सारी के सारी डिटेल्स, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। फिर आप क्या करोगे, ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करोगे, अपना पार्टी का डिटेल्स सेंड करोगे, ठीक है। पार्टी इलेक्शन कमीशन क्या करती है, यहाँ पे अप्लाई करती है। पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, यानी आप जो पार्टी से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बनाया है, आपका प्रेसिडेंट का नाम हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का नाम हो गया, जनरल सेक्रेटरी का नाम हो गया, ठीक है। इन सबका जो है आपको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कितने भी नाम है, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस आपने बनाए हैं, उन सभी चीजों को आपको सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। फिर इससे क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से इसको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, हर एक चीज को समझेगा, जांचेगा। जितने भी मेंबर्स है, जो उसमें जो मेंबर्स इंक्लूड हुए हैं, वहां उसमें यह भी देखेगा कि वहां जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर में किसी भी तरीके की कोई केस तो नहीं चल रही है, और अगर केस चल रहा है तो उन सबको बुलाएगा, प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल करेगा, ठीक है। उस बीच में क्या किया जाता है, न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस जारी किया जाता है। जो नई पार्टी बनने वाली है उनका नाम, उनके सारे डिटेल्स क्या किया जाता है, न्यूज़पेपर में जारी किया जाता है। टॉप 4 न्यूज़पेपर में जारी किया जाता है, ये बात आप ध्यान में रखना। 2 इंग्लिश में आई थिंक और 2 हिंदी न्यूज़पेपर में जारी किया जाता है। और पब्लिक को अगर इन फ्यूचर मतलब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाकर के ऑब्जेक्शन को बताता है कि नहीं, मुझे इस चीज से कोई दिक्कत है, चाहे वो नाम से ही क्यों ना दिक्कत हो पार्टी के। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई ऑब्जेक्शन मिलती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, पार्टी को इन्फॉर्म करता है कि आपके ये चीज में ऑब्जेक्शन पाया गया है, आप इसको चेंज करो। और उसके बाद में फिर वापस से वो सारी प्रोसेस दोहराई जाती है। और अगर किसी भी तरीके की ऑब्जेक्शन नहीं पाई जाती है, तो क्या किया जाता है, इसे वैलिड प्रूफ दे दिया जाता है, यानी वैलिड रजिस्ट्रेशन ईसीआई के द्वारा दे दिया जाता है। लेकिन आप एक बात का ध्यान में रखना कि इसे ईसीआई के द्वारा रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद में भी यह एक परफेक्ट पार्टी नहीं बनती है। यह इस पार्टी का नाम क्या होता है, सिर्फ रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, यानी इसने अभी तक कहीं पे भी इलेक्शन नहीं लड़ा है। इससे एक परफेक्ट पार्टी बनने के लिए इसे इलेक्शन लड़ने की जरूरत है। और उसके बाद में कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे आपको अगर स्टेट और नेशनल पार्टी अगर बनना है, तो आपको स्टेट और नेशनल पार्टी के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। जितने भी क्राइटेरिया है स्टेट और नेशनल पार्टी के, उसको फुलफिल करना पड़ता है। चलिए अब हम समझते हैं कि स्टेट पार्टी बनने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। देखिए, जब आप स्टेट इलेक्शन में खड़े होते हो, है ना, तो वहां से आपको 6% वैलिड वोट जरूरी होता है। यानी अगर आप कोई एक स्टेट से, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, आप अगर कोई एक स्टेट से यानी यूपी से अगर आप खड़े हो, यूपी में अगर जनसंख्या 1 लाख है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, यूपी में अगर जनसंख्या 1 लाख है, तो आपको 6000 वोट आपको जरूरी होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। उसके साथ में कम से कम 2 असेंबली सीट आपको जीतनी होती है, ठीक है ना, कितने 2 असेंबली सीट आपको जीतनी होती है। ये तो रहा एक क्राइटेरिया, ये आप ध्यान में रखना। और यहाँ जो है कोई भी 1 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, यहाँ एक कंडीशन हुआ। दूसरी कंडीशन क्या है, यह असेंबली की 3% सीट्स जीतनी होती है आपको। जो असेंबली के जो सीट होते हैं वह 3% सीट आपको जीतना होता है। और मिनिमम कितने सीट जरूरी मानी जाती है, तो आप ध्यान में रखना, मिनिमम 3 सीट आपका जरूरी माना जाता है, तब जाकर के आपको क्या पार्टी का दर्जा दिया जाता है, स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो एक रिजर्व सिंबल है वह सिर्फ और सिर्फ, आप ध्यान में रखना, एक स्टेट पार्टी तक पे ही सीमित होता है। आप कहीं और पे वह सिंबल को यूज नहीं कर सकते हैं। तो यह था स्टेट पार्टी बनने का पूरा कंडीशन। अब समझते हैं कि नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको कौन कौन से कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें भी 2 कंडीशन दिया है, एनी 1 कंडीशंस आपको फुलफिल करना होता है। क्या, देखिए, 4 राज्यों में स्टेट पार्टी स्टेटस होना चाहिए।
देखिए आपने जो है लास्ट स्टेट पार्टी में आपने जीत हासिल कर ली, है ना? उसके बाद आपको नेशनल पार्टी अगर बनना है तो 4 अलग-अलग राज्यों में आपको स्टेटस मिलना चाहिए। यानी अभी जैसा मैंने लास्ट टाइम यूपी का एग्जांपल दिया था, यूपी में अगर आप खड़े हो रहे हो तो आपको पता ही है कि यूपी का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यूपी से ही एक अकेला सीट आपको मिल जाए तो ये पॉसिबल है? नहीं, ये वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है? अलग-अलग राज्यों से आपको प्रॉपर तरीके से पार्टी स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है? या लोकसभा की 2% सीट आपको मिलनी चाहिए, यानी 2% मतलब कितना सीट होता है? 11 सीट होता है। तो लोकसभा की 2% सीट आपको जीतनी होती है, ठीक है? यहाँ एक क्राइटेरिया हुआ। उसके बाद यहाँ सीट कम से कम कितने राज्यों से होनी चाहिए? 3 राज्यों से होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको यूपी से सपोर्ट होने से आप नेशनल पार्टी नहीं बन सकते हो। यूपी से सपोर्ट का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट पार्टी हो। आपको अलग-अलग राज्य, जैसे आपका यूपी तो है ही, प्लस साथ में आपका मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, एनी जितने स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, उसमें से कम 4 राज्यों से आपको, सॉरी 4 नहीं 3 राज्यों से कम आपको यहाँ सीट्स होनी चाहिए। कितने परसेंट? 2% सीट आपको जीतनी होगी। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से, तब जाकर के ही आप फुलफिल कर पाओगे नेशनल पार्टी बनने के लिए। यहाँ तो रहा एक कंडीशन। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? या फिर 4 राज्यों में आपको 6% वोट मिलने चाहिए, ठीक है? 4 अलग-अलग राज्यों में जब आपका इलेक्शन होगा तो तब वहां पे आपको कितने-कितने परसेंट वोट्स आपको मिलने चाहिए? तो 6-6% वोट हर अलग-अलग राज्य में आपको मिलना चाहिए, ठीक है? साथ में कितना? लोकसभा सीट जरूरी है, 4 लोकसभा सीट आपको जरूरी होता है। और अगर आपको ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। और उसके बाद में नेशनल पार्टी बनने के बाद में पूरे भारत के जो रिजर्व सिंबल है वह क्या होगा? वहाँ की उसकी भी सुविधा आपको मिल जाती है, यानी वह एक सिंबल जो है आपके लिए फिक्स हो जाता है, ठीक है? जैसा आप देखोगे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ का सिंबल है ना, उसी तरह अगर आपको एक पार्टी ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है तो उसके बाद में आपको भी एक परफेक्ट सिंबल दे दिया जाता है, पूरे राज्य पूरे नेशनल को डिफाइन करता हुआ। तो कंक्लूजन क्या है? देखिए, ऑनलाइन पॉपुलैरिटी से किसी भी तरीके की आप जो है एक ऑफिशियल पार्टी नहीं बना सकते हैं। सीजेपी यानी जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसको प्रॉपर तरीके से लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना? पहले ईसीआई में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ईसीआई के द्वारा पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। फिर उसके बाद में ईसीआई के सामने आपको प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस दिखाना होगा, तब जाकर के ही इसे क्या मिलेगा? रजिस्टर्ड किया जाएगा और इसे किसकी दर्जा दी जाएगी? तो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद में जो स्टेट पार्टी का आपको अगर दर्जा चाहिए तो आपको स्टेट पार्टी में लड़ना पड़ेगा और जितने भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। फिर स्टेट पार्टी में जीतने के बाद आपको नेशनल पार्टी में जाकर के इलेक्शन लड़ना होगा और प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पार्टी के भी अंदर में जितने भी कंडीशंस दिए गए हैं, जितने भी क्राइटेरिया दी गई है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। और यही क्या है? भारत की डेमोक्रेटिक और ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल सिस्टम की प्रक्रिया रखी गई है। तो ये था हमारा आज के सेशन। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से कैसा एक न्यू पार्टी से एक ऑफिशियल पार्टी बना जाता है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि क्या सीजेपी एक ऑफिशियल पार्टी बन सकेगी? मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।